পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ হতে দেব না। দুর্গাপুরে জনসভা থেকে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে মন্তব্য বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের। পাশাপাশি বাংলার আইন শৃঙ্খলা নিয়েও তোপ দাগেন রাজ্য সরকারকে। পাখির চোখ বিধানসভা নির্বাচন, তাই বিজেপির সভাপতি হওয়ার পরেই মঙ্গলবার বাংলা সফরে এসেছেন নবনির্বাচিত বিজেপির সভাপতি নীতিন নবীন। বুধবার দুর্গাপুরে জনসভা করেন তিনি। সেই সভা থেকেই একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ করে রাজ্য সরকারকে। একদিকে তার মুখে যেমন ছিল বাংলা ও বাংলার মনীষীদের প্রশংসা, ঠিক তেমনি অনুপ্রবেশ ইস্যু ও মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। অনুপ্রবেশ নিয়ে সরাসরি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, বাংলাকে বাংলাদেশ হতে দেব না। अभी भी ऐसी कुछ मानसिकता बची है जो इस बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाना चाहती है, और हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की आज जरूरत है मित्रों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहां बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहां बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे, और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। और इसलिए मित्रों, ये समय है ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, বাংলায় মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা নেই। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মা বোনেরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो टीएमसी के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहां की मां बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम अपनी मां बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लोगों ने देखा इसी दुर्गापुर के जमीन से उस रेप की घटना को हम याद कर रहे हैं, किस प्रकार से यहां की सरकार ने असंवेदनशीलता के साथ उसको देखा, और यहां की सरकार की ओछी मानसिकता, जिहादी मानसिकता ने किस प्रकार से हमारी माता बहनों के घटना पर अपना टिप्पणी किया है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ममता सरकार ने उन अपराधियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां से लेकर शासन प्रशासन से लेकर उन गवाहों को भी दबाने का प्रयास किया जो उन मां बहनों को अपमानित करने का काम किया था। এছাড়াও বাঙালির অস্মিতাকে শান দিয়ে তার বক্তৃতায় ছিল স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে বাঙালি মনীষীদের ভূয়সী প্রশংসা। जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहां पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूं। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहां के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे। उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा, और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है।
এদিনের দুর্গাপুরের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব ও সমর্থকেরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।